हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो है हम आ चुके हैं अपने पार्ट नंबर जो कि अभी तक हमने पार्ट 26 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पर हम आ चुके हैं आपका जो है अपना पार्ट लेकर पार्ट नंबर 27, और जो कि आपकी जो है बहुत ही अच्छी एक क्लास, टॉप क्लास की क्लास जो है वो साइंस की होने वाली है। और यहाँ पर हम साइंस के 20 क्वेश्चन भैया ऐसे करने वाले हैं आज, जो हमारे लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और आपके जो है जो 2024 का एग्जाम है यूपी बोर्ड क्लास 10 का, उस नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम देर ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, और उनको जो है वन बाय वन देखते हैं, और देखने के बाद उनको काफी अच्छे से हल करने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है। और आप लोगों से बता दें कि अभी तक आप लोग जिन्होंने भी अभी तक जो है पार्ट 25 या 26 तक आप जो है नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, तो अच्छे से जो है नोट्स बना लें। अच्छे अच्छे से नोट्स बना लें, क्योंकि ये जो नोट्स आपकी हैं आज जब आपके एग्जाम में जो है काफी फायदा करेंगी। ठीक, तो अभी तक जिन्होंने भी नोट्स नहीं बनाए हैं, तो उनसे जो है हमारी यही गुजारिश है कि नोट्स काफी अच्छे से आप बना लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो हमारा पहला क्वेश्चन है भैया आज का, वो लिखा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ये आपका पहला क्वेश्चन है। आप जो है अपना पेन कॉपी अपने पास लेकर बैठें और 1 से 20 तक उस पर नंबर नोट कर लें। और आपको जो है 1 से 20 में जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है, उसमें जो है आप जैसे आपको लग रहा है 1 का ए, तो उसमें आप 1 का ए लिख दें। 2 का जो सही लग रहा है उसका 2 का वो लिख दें। ठीक, उस हिसाब से जो है आप 20 क्वेश्चन की जो है आंसर शीट बनाएं। और अभी हम आपको बताएंगे आंसर, तो उनसे जो अपने आंसर को मैच कर लें, और मैच करने के बाद में ठीक आप अपना जो स्कोर है वो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मुख्य फोकस था वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव था मुख्य फोकस के बीच में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया हमारा कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो कि है, कह रहे हैं कि किसी गोली दर्पण था किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक की -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। ठीक, ये चीज यहां से आपको काफी हिंट मिल रही है। दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल होंगे, या दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह होती है कार्निया, परितारिका, पुतली या फिर दृष्टिपटल। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है? ठीक, ये आपको बताना है। 1:2 होगा, या 2:1 होगा, या 1:4 होगा, या 4:1 होगा। फिर आपसे कह रहे हैं भैया कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है। ठीक, आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं भैया कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ठीक, जनित्र, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर मोटर। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर में आए भी क्वेश्चन है कि एंटीमनी है धातु है या अधातु है, या उपधातु है या मिश्र धातु है। फिर कह रहे हैं कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस, PbO। फिर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H6 है,
C2H4 है, CH4 है या C3H8 है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। लिखा है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, CHO, C डबल बॉन्ड O, OH या C डबल OH। अगर जो है वीडियो की स्पीड आपको तेज लग रही है तो सेटिंग से जाकर के इसको थोड़ा सा स्लो कर दें, ताकि जो है वन बाय वन क्वेश्चन आपको जो है ज्यादा समझे। हमारा प्रयास यही रहता है भैया कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को कैसे कराने हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है या प्रोपेनोइक अम्ल है। कह रहे हैं कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र बताइए। आगे दिया भैया क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा आज का, कि वृक्कों का कार्य होता है श्वसन या फिर प्रजनन या फिर उत्सर्जन और या फिर पाचन। फिर कह रहे हैं कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में या फिर इनमें सभी पर। कह रहे हैं कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है, HJ मूलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल या JD वाटसन। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर आज का 17। दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा या फिर हाइड्रोजन बंध द्वारा। और इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहे हैं कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है, हाइड्रा में या केचुआ में या तिलचट्टा में या फिर कबूतर में। और इसके बाद हम आएंगे भैया क्वेश्चन नंबर 19 पे, कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था कौन सा, मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों या गुड़हल। और फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिंब वाहिनी। तो ये थे भाई साहब आपके 20 क्वेश्चन, और आपने जो है इन 20 क्वेश्चनों की आंसर शीट काफी अच्छे से बना ली होगी। ठीक, अब यहाँ पर बारी है अपने आंसर देने की। तो यहाँ पे हम वन बाय वन क्वेश्चन के आंसर आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, तो आप जो है अपने आंसर से आप मैच करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं या फिर कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वन बाय वन क्वेश्चन के आंसर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है ये लिखा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति जो है वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। ठीक, आपको हम कंडीशन बता चुके हैं कि अगर हम जो है, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ठीक, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ पे हमारा फोकस है और यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र है। अगर वस्तु हमारी यहाँ पे रखी होगी, वस्तु यहाँ पर रखी है, ठीक, तो इसका प्रतिबिंब हमारा इधर जो है ये बनता है, ये वाला। ठीक, ये हमारा आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और जो है वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है भाई, आगे जो अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, आपने जो आंसर लगाया उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। माइनस आपको ये बता रहा है कि चाहे लेंस हो हमारा, चाहे दर्पण, वो हमारा अवतल होगा। ठीक है, कौन सा होगा भैया, अवतल होगा। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दो चालक तार जिनके पदार्थ और लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं। ठीक, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, डायरेक्ट आंसर याद रखें 1:4 होता है भैया। ठीक, फिर लिखा है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। कितना जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक, आगे चलेंगे भैया। आगे है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ये यहाँ पे उत्पन्न पूछा है, ना ही धारा मापना पूछा है,
ना ही आपसे पूछा कि धारा की उपस्थिति, क्योंकि धारा अगर मापेंगे तो दूसरा उपकरण है और धारा की उपस्थिति है वो दूसरा उपकरण है। लेकिन यहाँ पे पूछा है उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है? जनित्र उत्पन्न करता है भैया, ठीक, जनित्र। आगे कह रहे हैं कि एंटीमनी है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी आपकी उपधातु है भैया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल टॉइस हो जाएगा, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जहां पर एल्केन को छोड़कर बाकी और कोई होगा हमारा, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, ठीक। और वो हमारा ये है C2H6 C2H4, ये हमारा क्या है भैया? एथिलीन है, ठीक। कच्चे फलों को पकाने वाली गैस है ये एथिलीन, ठीक, एथिलीन, क्योंकि यहाँ पर दो का दोगुना हो रहा है और ये हमारा होता है CnH2n में, ठीक, CnH2n में, याद रखिए इसको। आगे 11 कह रहे हैं कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? ठीक, CHO हो जाएगा भैया हमारा CHO। ये हमारा कार्बोनिल है, ठीक, ये कीटोन में पाया जाता है। ये हमारा हाइड्रोक्सिल है, एल्कोहल में पाया जाता है। और ये हमारा कार्बोक्सिलिक है, ये हमारा जो है एस्टिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, इन सब में जो है पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में पाया जाता है। कह रहे हैं कि एस्टिक अम्लों का आयुकेसी नाम बताइए, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक, एथेनोइक अम्ल। और एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? ठीक, क्लोराइड का सूत्र MCl2 है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र हमको निकालना है, तो ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा भैया? तो वो हमारा हो जाएगा MO, क्या हो जाएगा? MO, ठीक। और वो कैसे होगा? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे M है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक, इनकी संरचना यहाँ पे 2 है, इनकी 1 है, मतलब M की 1 है, क्लोरीन की 2 है, ठीक। आपसे पूछा कि उसके ऑक्साइड का सूत्र बताइए, तो ऑक्साइड यहाँ पे देखो ये M है और ये ऑक्सीजन है, M की संरचना 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? MO आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा? MO, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि वृक्कों में कार्य होता है, ठीक, काहे का? उत्सर्जन का होता है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, कहाँ? ब्रायोफिलम में। आनुवांशिकी विज्ञान के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है भैया? ग्रेगर जॉन मेंडल। और इसके बाद यहाँ पर जो है आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि ये आपको चार्ल्स डार्विन आपको बताना है कि ये किस चीज के खोज करता है, या बायो में हमारे किस चीज के खोज की गई है, ठीक है। आगे 17 कह रहे हैं कि 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? ठीक, ये आपको बताना है, हाइड्रोजन बंध द्वारा। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किसमें? हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा में, ठीक। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहे हैं कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था मीठी मटर, उद्यान मटर, तो आप टिक करें किसको? उद्यान मटर पर। फिर कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक मानव मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है? शुक्रवाहिका, ठीक। तो आपने जो है आंसर मैच कर लिए होंगे। अगर आपका कोई भी आंसर छूटा हो तो उसको जो पीछे वीडियो को बैक करके अच्छे से देख लें, और देखने के बाद तुरंत जो है अपना रिजल्ट काउंट करें कि देखें कि आपके जो है 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक। जो भी क्वेश्चन में आपको जो डिफॉल्ट आ रही है तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताएं। अगर किसी कंफ्यूजन में आपको, किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो हमको जो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक। अगले सेशन में हम वो क्वेश्चन आपका जरूर डालेंगे। अगर बाई चांस कोई हमसे मान लो गलती हुई है या कोई दिक्कत आई है या आपको समझने में कोई दिक्कत हुई है, ठीक, तो हमको जरूर बताएं। नेक्स्ट सेशन में आपका वो क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक, और एक अच्छे सोल्यूशन के साथ रहेगा, ठीक है। तो आप जो है इन 20 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करिए, और तैयार करने के बाद, ठीक, मिलते हैं हम आपको अपने नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।